वेरी गुड इवनिंग टू ऑल हिस्ट्री क्लास 12 स्टूडेंट। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम हिस्ट्री के क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के एमसीक्यूज को कवर करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे फॉर अवर सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ओके, तो स्टार्टिंग विद अवर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बेटा, इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन नंबर ए हड़प्पन सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर बी इंडस सिविलाइजेशन, ऑप्शन नंबर सी हड़प्पन वैली या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव। राइट, क्योंकि तीनों ही नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन के ही हैं। हड़प्पन सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी बोलते हैं, हड़प्पा वैली सिविलाइजेशन भी हम कह सकते हैं। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा, विच इज द मोस्ट एंटीक्वेटेड ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन का सबसे एंटीक्वेटेड या सबसे एंटीक ऑब्जेक्ट कौन सा है, इसका नाम बताना है। ऑप्शन नंबर ए है बेटा हड़प्पन ज्वेलरी, नहीं हड़प्पन सील, यस बी इज द करेक्ट ऑप्शन। हड़प्पन सील इज द मोस्ट एंटीक्वेटेड, ठीक है, एंटीक ऑब्जेक्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा, द इंडस वैली सिविलाइजेशन लास्टेड बिटवीन। इंडस वैली सिविलाइजेशन का लास्टेड पीरियड क्या था। लास्टेड पीरियड आप एक तरीके से कह सकते हैं जब इस सिविलाइजेशन का पतन शुरू हो गया या इस सिविलाइजेशन का डिक्लाइन होना शुरू हो गया। अगर हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें तो डिक्लाइनिंग शुरू होती है बेटा 1900 से 1300 के टाइम पीरियड में, ठीक है। बट ऐसा कोई ऑप्शन इस क्वेश्चन में दिया नहीं गया है। राइट, तो जो एक ऑप्शन दिया गया है वो हमें दिया गया है नियर बाई 2600 टू 1900। सो सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस आंसर। राइट, क्योंकि हमें नन ऑफ द अबव नहीं दिया गया है, क्योंकि अगर नन ऑफ द अबव इस एमसीक्यू के ऑप्शन पे दिया होता तो हम टिक करते, और यहाँ पे ऑल ऑफ द अबव है, दैट कुड नॉट बी। राइट, ये दोनों डेट्स मैच खाती नहीं है जो जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा है लास्टेड बिटवीन का। राइट, तो इसलिए हम 2600 टू 1900 बीसी लगाएंगे। राइट, और इस टाइम पीरियड को हम मैच्योर हड़प्पन फेज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैच्योर हड़प्पन फेज, ये भी याद रखना है, ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है बेटा, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 4 बेटा, द ग्रेन विच इज फाउंड इन हड़प्पन साइट्स इज। कौन सा ग्रेन हड़प्पन साइट्स पे मिला है बेटा? व्हीट मिला है हमें, यस। बार्ले मिला है, यस। सीरियल, व्हीट और बार्ले को हम सीरियल कहते हैं, ठीक है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बेटा। राइट, तो इसलिए आंसर होगा बेटा ऑल ऑफ द अबव, डी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 5 बेटा, इन द इंडस सिविलाइजेशन द मड फ्लोज आर फाउंड इन विच सिटी। इंडस सिविलाइजेशन में जो हमें मड फ्लोज मिले हैं, ठीक है, मिट्टी के फ्लोज, ये कौन सी साइट्स पे पाए गए हैं। राइट, ये इसका हमें आंसर देना है। पहले तो हमें इसमें ये समझना है बेटा कि मड फ्लो होता क्या है। राइट, जब तक हमें ये नहीं मालूम होगा तब तक हम कैसे आंसर्स देंगे। राइट, तो पहले हम ये समझते हैं बेटा मड फ्लोज क्या होता है। राइट, मड फ्लो बेटा होता है मिट्टी के हल। राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द दिस वर्ड, मिट्टी के हल। राइट, तो मिट्टी के जो हमें हल मिला था, ठीक है, वो हमें बनावली से मिला था। किससे मिला था बेटा? कौन सी लोकेशन से मिला था? टेराकोटा का मिट्टी का बनाया गया घर बनावली से, जो कि इस ऑप्शन में कहीं नहीं है। तो क्या करेक्ट ऑप्शन होगा बेटा? ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव। राइट, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडर्न स्टेट ऑफ इंडिया इज कालीबंगा एन एंशिएंट साइट ऑफ हड़प्पन कल्चर लोकेटेड। बहुत सिंपल है, कालीबंगा जो एंशिएंट साइट थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, वो हमारे राजस्थान स्टेट में है। राइट, मूविंग फॉरवर्ड टू क्वेश्चन नंबर 7 बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है अपना, आर्कियोलॉजिस्ट दिए गए एक तरफ और एक तरफ हमें उनका कंट्रीब्यूशन दिया गया है या बुक का नाम दिया गया है। तो पहले हमें बताना है बेटा एस एन रॉय के बारे में। एस एन रॉय ने बेटा कौन सी बुक लिखी थी? एस एन रॉय ने बेटा बुक लिखी थी द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो फर्स्ट का क्या होगा बेटा? थर्ड, ए का थर्ड होगा। राइट, फिर हम बात करते हैं बेटा जीएफ डेल्स की। जीएफ डेल्स ने बेटा कौन सी बुक लिखी थी? द मिथिकल मैसेकर ऑफ एट मोहनजोदारो।
देन आर.एम. व्हीलर, बहुत सिंपल है, इन्होंने लिखा था एंशिएंट इंडिया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड सी का। लास्ट है जॉन मार्शल, जॉन मार्शल ने बेटा क्या लिखा है, मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस, राइट, इसलिए इनका सामने मैच होगा। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कोई भी एमसीक्यू सेपरेटली भी बन सकता है इससे। मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन दोबारा से है, और इस बार हमें हड़प्पन साइट को किस चीज के लिए फेमस है इसके अकॉर्डिंग मैच करना है, राइट। तो लोथल, लोथल क्या था, लोथल पे नियर सोर्सेस की कार्लिनियन की, राइट। कालीबंगा, कालीबंगा में क्या मिला है, ब्लॉक्ड फील्ड का एविडेंस मिला है, सी आएगा। धोलावीरा, धोलावीरा में हमें क्या मिले हैं, वाटर रिजर्वायर्स मिले हैं, राइट। नेक्स्ट नागेश्वर, आई स्पेशलाइज्ड center for making shell objects. So this will be the matching of all the Harappan sites with their mean answer. Moving forward to question number 9 beta. Ninth है बेटा, who among the following was the author of the book The Story of Indian Archaeology? इंडियन आर्कियोलॉजी के ऑथर कौन से? अभी हमने मैच द फॉलोइंग में ये सॉल्व किया था। करेक्ट आंसर बेटा क्या है इसका, ऑप्शन नंबर सी, एस एन रॉय। क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, which of the following city of the Harappan civilization was exclusively devoted to the craft production? ये वर्ड याद रखिएगा, exclusively devoted to the craft production। कोची नहीं था, मांडा नहीं था, कालीबंगा नहीं था, सो करेक्ट आंसर क्या होगा बेटा, चनोडाल, ऑप्शन नंबर डी, राइट, याद रखिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 11 है अपना, है ना। 11 क्वेश्चन है बेटा, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के फर्स्ट डायरेक्टर जनरल कौन थे, ये कब बने थे, और इन्होंने किस चीज की स्थापना की थी इंडिया में? ये तीनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 8, सेल्फ अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। क्या ईयर था, 1861, याद रखिएगा, राइट। और इसी ईयर में इन्होंने एएसआई की स्थापना की, एएसआई, याद रखिएगा, राइट। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रीड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एंड आइडेंटिफाई द प्रैक्टिशनर्स ऑफ अ सब डिसिप्लिन ऑफ आर्कियोलॉजी। नीचे लिखी गई इंफॉर्मेशन को रीड आउट करना है और फिर हमें प्रैक्टिशनर बताना है कि उस प्रैक्टिशनर को क्या कहते हैं जो इस डिसिप्लिन पे काम करता है आर्कियोलॉजी में। They are the specialists in ancient animal remains. They tried to study and understand the Harappan subsistence strategies through animal bones and found at Harappan sites and indicated that Harappan domesticated few animals. सिंपल सी बात है, हमने वर्ड पढ़ रखा है, इन्हें हम कहते हैं आर्चियोलॉजिस्ट। और जो प्लांट रिमेन्स को स्टडी करता है उसे क्या कहते हैं हम, आर्चियोबॉटनिस्ट, याद रखिएगा, राइट। यहाँ पे एनिमल बोन्स के बारे में बात की गई है, इसलिए यहाँ का आंसर क्या है, आर्चियोलॉजिस्ट, राइट। Moving forward to our next question beta. Question number 13. Piece of harvested land is found in which site? Harvested land का जो पीस है या जुता हुआ खेत भी हम कह सकते हैं, प्लॉग्ड फील्ड इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, तो वो है कालीबंगा राजस्थान में मिला है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 था बेटा, द रिमेन्स ऑफ कैनाल्स आर फाउंड इन, कैनाल के रिमेन्स हमें मिले हैं बेटा शॉल्टुगाई, ठीक है। कहाँ से मिले बेटा, शॉल्टुगाई। शॉल्टुगाई कहाँ पे बेटा, अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। Moving forward to next question बेटा, which was the first excavated site of Harappan civilization? Very simple, हड़प्पा itself, इसीलिए इस civilization का नाम भी हड़प्पन civilization पड़ा, right? Moving forward to our next question बेटा, it was involved in the crafts. क्या चीज क्राफ्ट में इन्वॉल्व थी या क्राफ्ट बनाने में इन्वॉल्व थी? क्राफ्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी सामान जो हाथ से बनाया जाता है, दैट इज नोन एज क्राफ्ट, राइट। आर्टिफैक्ट्स कहते हैं, राइट, आर्टिशियंस इन्हें बनाते हैं, राइट। तो मेकिंग बीट्स आते हैं क्राफ्ट के अंदर, कटिंग शी सेल्स आते हैं, मेकिंग सील्स आते हैं, तो व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेयर कमोडिटीज मेड फ्रॉम एक्सपेंसिव मटेरियल वर सीन इन, जो रेयर कमोडिटीज थी, जो बहुत ही एक्सपेंसिव मटेरियल, किस टॉपिक में आएगा, लग्जरी और यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स में,
तो लग्जरी या जो रेयर कमोडिटीज थी उन्हें क्या कहा जाता था, लग्जरी कमोडिटीज कहा जाता था, राइट। ये कहाँ पे देखे गए हैं, ये बेटा देखे गए हैं अपने मोहनजोदाड़ो में और हड़प्पा में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, ह्यूज स्ट्रक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन इज, हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक सबसे बड़ा स्ट्रक्चर क्या है, ग्रेनरी है, वेयर हाउस, सही है, ग्रेट बात है, एंड सी विल द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी, ठीक है, दोनों सही। Moving forward to next question बेटा, according to the historians how many wells were there in the Mohenjo-daro? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 700, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है बेटा, what was easily available in बालाकोट एंड नागेश्वर, नागेश्वर और बालाकोट में क्या आसानी से अवेलेबल था, शी सेल्स, राइट। तनुडारो वाले टॉपिक में है, बीड मेकिंग सेंटर, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन, द रीजन ऑफ हड़प्पा मेहलुआ नोन इन मेसोपोटामिया इज एज, हड़प्पा में एक रीजन था जिसका नाम था महलुआ, इसे मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता था, इसे लैंड ऑफ सी फेरर्स कहते थे, क्या कहते थे, लैंड ऑफ सी फेरर्स, याद रखिएगा। आर्टिफैक्ट्स वर मेड आउट ऑफ, आर्टिफैक्ट्स किस चीज से बनाए जाते थे, राइट। आर्टिफैक्ट्स आयरन से, ब्रिक से, चार्ट से या मेटल से, स्टोन, मेटल एंड क्ले, अगर ये तीन ऑप्शंस आए तो आप आंसर लगाएंगे, राइट। नेक्स्ट है बेटा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट मैके, अर्नेस्ट मैके ने कौन सी किताब लिखी है, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर बेटा, इसका अर्ली इन द सिविलाइजेशन, ये दिस इज द बुक रिटन बाय अर्नेस्ट मैके, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रीइंफोर्स्ड बाय इंस्क्रिप्शंस दैट डिस्क्राइब द किंगडम्स व्हिच रूल्ड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बिटवीन 600 बीसी एंड 600 सीई, कौन सी चीज रीइंफोर्स की गई थी इंस्क्रिप्शन के द्वारा उन किंगडम्स में जो कि रूल करते थे भारतीय सबकॉन्टिनेंट में 600 बीसी से 600 सी में, ऑप्शन नंबर ए लोकल लिव इन मड हाउसेस, बी सम पीपल लर्न टू रीड, सी हाई वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, या डी सील्स वर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। द करेक्ट आंसर विल बी बेटा ऑप्शन नंबर बी सम पीपल लर्न टू रीड, क्यों, क्योंकि इंस्क्रिप्शंस को रिफोर्स किया गया था, कुछ चीज लिखी जा रही है इसका मतलब लोग पढ़े लिखे हैं। ये क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर से तो नहीं है, सेकंड चैप्टर से आ गया है बाय मिस्टेक, राइट, बट आपको इसका आंसर पता चल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा 25, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिफैक्ट ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन वाज मेनली यूज्ड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, बहुत सिंपल है, सील्स का यूज किया जाता था, राइट। आई होप मैंने जितने भी एमसीक्यूज आपको समझाए हैं आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियोस के लिए और हिस्ट्री क्लास 12 की अच्छी प्रैक्टिस और रिवीजन के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।